नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको कि जब सर्जरी होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की तो घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जो घर पे शुरुआत करनी है। ठीक है। और ये एक्सरसाइज उनको करनी है जिनकी नई नई सर्जरी हुई है, जिनकी अभी रिकवरी बिल्कुल नहीं आई। और इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुनील है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। और मैं अपना लेवल बताता हूँ आपको। मेरा लेवल है D4 D5। और मेरी इंजरी जब हुई थी तो मेरा पूरा छाती से लेकर नीचे तक पूरा पैरालाइज हो चुका था। मेरे पाँव की उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। कई लोग ये मत समझना कि मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मतलब हल्का फुल्का हुआ होगा। मेरे को बिल्कुल ही सेंस जा चुका था, पूरा पैरालाइज हो चुका था छाती से लेकर नीचे तक। लेटे लेटे मैं पाँव की उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। और पूरा सेंस जा चुका था मेरा ना, यूरिन कंट्रोल कंट्रोल सब जा चुका था मेरा। कुछ भी पता नहीं लग रहा था मेरे को। तो उस टाइम पे मेरी जब सर्जरी हुई थी, सर्जरी भी मेरी कम से कम 2-4 दिन लेट हुई थी। और आज मुझे 7 साल हो गए, तो 7 साल में ये मेरी रिकवरी है। अब देख सकते हो पूरा मैं अब इस टाइम पे इंडिपेंडेंट चल लेता हूँ, घूम लेता हूँ, बाहर भी काम कर लेता हूँ। और जैसे मर्जी वैसे चल फिर लेता हूँ, जैसे मर्जी वैसे मैं अपना लगभग 90% काम कर लेता हूँ। और अब मैं बताता हूँ आपको घर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और मेरी ये रिकवरी आने में मुझे कम से कम 7 साल लगे हैं। और प्रॉपर मुझे वॉकर छोड़ने में कम से कम 2 साल लगे थे। और स्टिक से चला था मैं 6 महीने 1 साल तक। तो प्रॉपर मुझे जब मैं फ्री वॉकिंग करने लग गया था हल्की हल्की, तो मुझे वो करने में कम से कम 2.5-3 साल लगे थे। और आज मुझे 7 साल हो गए, तो मेरी रिकवरी और आगे बढ़ गई है ना। 2.5-3 साल बाद तो मैं थोड़ा वॉकर छोड़ के चल पा रहा था, बिना स्टिक के चल पा रहा था। और लेकिन उस टाइम पे भी इतनी बैलेंस नहीं आई थी, इतना बैलेंस मेरे अब है। और अभी भी मेरी रिकवरी बढ़ ही रही है। तो मैं बताता हूँ घर में कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको ना। जब शुरू शुरू में सर्जरी होती है तो मैंने कौन सी करी थी और आपको कैसे करना है घर में। खुद तो कर नहीं पाते शुरू शुरू में, तो घर वाले करवाते हैं। तो उस टाइम पे पाँव पकड़ के कोई ना आपके पाँव को ऐसे आगे पीछे करेंगे ना, एक पाँव का एक एक करके। पहले ये वाला पाँव ऐसे आगे पीछे कर दिया, इसको ना ऐसे आगे पीछे धीरे धीरे आगे पीछे करवाएंगे। और आप भी अपने अंदर से कोशिश करेंगे कि मैं भी इसको आगे पीछे करूं। जितना हो सके उतना करना है ये ना, कम से कम 30 पाँव में, फिर 30 बार इस पाँव में, ऐसे करके आगे पीछे करवाना है। ठीक है। कम 3-3 बार करना, कम से कम 30 बार इस पाँव में, 30 बार इस पाँव में, तो 1 बार हो गया। फिर 30-30 बार दोनों पाँव में 2 बार हो गए। फिर 30-30 तीनों पाँव में 3 बार, कम से कम 3 सेट करने होंगे इसके ना, 30-30 बार ऐसे करके। ठीक है। और उसके बाद फिर पाँव ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे ऐसे करके, ऐसे उठाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऐसे उठवाएंगे पाँव, फिर नीचे ले जाएंगे। ये कम से कम ये भी 30-30 बार करने हैं, ऊपर नीचे पाँव ऐसे करके, दोनों पाँव। खुद से नहीं कर पाए तो कोई करवाए घर वाले। मेरी तो मम्मी करवाती थी, वाइफ करवाती थी ये एक्सरसाइज ना। फिर धीरे धीरे ये ऊपर और ऊपर जाने लग जाएगा। मेरा भी अभी तक देखो इतना ऊपर जाता है अभी ना मेरा, इतना ऊपर जा पाता है। जब मेरे पाँव में जब जान आई थी धीरे धीरे, तो मेरे इतना उठा पाता था। फिर धीरे धीरे इतना उठा, फिर इतना उठा, ऐसे करके मेरा उठना स्टार्ट हुआ था। तो ये वाली एक्सरसाइज करनी है कम से कम 30-30 बार। एक बार ये उठाया, एक, फिर ऐसे करके ये दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, ऐसे करके 30 बार करना है, कम से कम 25-30 बार। और 3 सेट करना है इसके। ठीक है। और इसके बाद आपको करना है ये वाला, ऐसे धीरे से पाँव से धीरे धीरे से ऊपर लाना है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके नीचे ले जाना है, फिर धीरे धीरे ऊपर लाना है। याद रखना धीरे धीरे लाना है। खुद से नहीं कर पाए तो कोई घर वाला करवाए। ये ऐसे धीरे धीरे करवाना है ऐसे करके। ये भी कम से कम एक बार 30-30 बार, 25-25 बार करवाना है। 25 से 30 बार करवाना है। 3-3 सेट करवाने हैं। शुरू में आप ये करें। ठीक है। 2-4 महीने 6 महीने ये वाली एक्सरसाइज करें। ये आपको बता दी 3 एक्सरसाइज। ठीक है। ये होगी 3 एक्सरसाइज ऐसे करके। तो चौथी आपको करनी है ये, ऐसे पाँव ऐसे इधर ले जाना है, फिर इधर इधर की तरफ लेके आना है, इधर ले जब आना है, इधर की तरफ लेके आना है, ऐसे इधर ले जाना है, फिर इधर की तरफ लाना है, फिर इधर ले जाना है, फिर इधर की तरफ लाना है। ये भी 25 से 30 बार करें आप ऐसे करके ना। इससे ये होगा कि आपकी मसल्स जो है ना, जो मसल्स थी वो कमज़ोर नहीं होगी, वो खराब नहीं होंगी।
क्या होता है कि जब हम सर्जरी होती है, लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते, तो जो हमारी मसल्स होती है ना, वो अगर एक बार सूख गई, वो अगर ख़राब हो गई, तो उसमें रिकवरी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भले ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमारी ठीक हो जाए, हमारी जो नर्व सिस्टम था वो भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर मसल्स ख़राब हो गए तो उसके ठीक होने के चांस बहुत कम होते हैं। यही बात मुझे डॉक्टर ने बोली थी कि मसल्स के लिए अपनी एक्सरसाइज करते रहना या करवाते रहना घर वालों से, जिससे कि मसल्स में पावर बनी रहे, मसल्स ठीक रहें। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है 30-30 बार। ठीक है। और करब जब भी उठना है तो करवट लेके उठना है। जैसे नई नई सर्जरी होती है, वैसे तो 1.5 2 महीने डॉक्टर मना करते हैं उठने के लिए, लेकिन जब भी वो परमिशन दें उठने के लिए कि हाँ अब इन्हें उठा सकते हैं या उठाओ, इनको उठा के बैठाओ, तो जब भी कोई उठाए या फिर खुद से उठें, तो पहले करवट ले लें, ऐसे करवट ले लें, और फिर करवट लेके ऐसे करके उठना है एक तरफ को। इससे हमारे स्क्रूस में बिल्कुल जोर नहीं पड़ती, स्क्रूस हमारे अपनी जगह फिक्स रहते हैं, और स्क्रूस अपनी जगह फिक्स रहेंगे तो वो रिकवरी उतनी अच्छी आएगी और उतनी बढ़िया आती है रिकवरी। देख लो, मैंने अपनी स्क्रूस की बिल्कुल पूरा ध्यान रखा था, पूरा ध्यान दिया मैंने, तो मेरी रिकवरी ऐसी है इस टाइम पे ना। मेरी 2-3 सर्जरी हो गई थी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में बहुत गलतियां करता था। खैर उसके बारे में कभी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और ऐसे अपनी एक्सरसाइज करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, और टेंशन में ना रहें, डिप्रेशन में ना रहें। जितने डिप्रेशन में रहोगे उतनी रिकवरी स्लो आएगी, उतनी रिकवरी धीमे आएगी। अगर 2 दिन डिप्रेशन में रहोगे तो 2 दिन रिकवरी बिल्कुल नहीं आएगी, अगर 4 दिन रहोगे तो 4 दिन नहीं आएगी। ऐसे करके होता है, डिप्रेशन का रिकवरी से पूरा पूरा ताल्लुकात होता है। ठीक है। और जितना खुश रहोगे, जितना अच्छा खाओगे, अच्छा रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, खुश रहोगे, उतनी रिकवरी जल्दी आएगी। इसमें क्या होता है कि सर्जरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, इंसान को लगता है कि मैं 3 महीने, डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने बाद उठना है, तो उसे लगता है कि मैं 2-3 महीने में ही, मुझे तो यही लगा था कि मैं 2-3 महीने बाद उठ जाऊंगा, 2-3 महीने बाद अपना काम करूंगा, मोटरसाइकिल चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, अपना हर चीज़ करूंगा। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये 2-3 महीने में नहीं हो पाया ना। फिर उतना ही मैं डिप्रेशन में चला गया, और उतना जितना डिप्रेशन में गया उतनी मेरी रिकवरी स्लो हुई, और उतनी मैंने गलतियाँ करी, बहुत सी गलतियाँ करी थी मैंने। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। जब भी उठना है करवट लेके उठना है, जब भी लेटना है करवट लेके लेटना है, लेटना भी करवट लेके ही है, ऐसे करके। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। आगे मैं और भी वीडियो बनाता लाऊंगा आपके लिए, जो कि मेरी बाहर से रिलेटेड ब्लॉग भी लाता हूँ मैं, कभी कभी ब्लॉग भी बना देता हूँ अपना, कि बाहर की दुनिया में मैं कैसे रहता हूँ, कैसे घूमता हूँ। तो वो भी आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। थैंक यू।